हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 6.2 जो कि हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें सबसे पहले समझ लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, बट समथिंग्स आर रिमेनिंग। कुछ चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि ये एंगल, जो एंगल ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। होता है ना एलिवेटर, जो हम लोगों को ऊपर की तरफ लेकर जाता है, वैसे ही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो एंगल नीचे की तरफ जाता है उसको मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे इंसान डिप्रेशन में जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में नीचे चला जाता है। तो एलिवेशन डिप्रेशन अच्छे से आप लोग समझ लें। तो गाइस, जैसे कि ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, चर्च को देख रहा है, तो ऐसा देखेगा तो मतलब ऊपर की तरफ देखेगा तो इसको बोलेंगे एलिवेशन। फिर एक लाइट हाउस है, वहाँ से एक बंदा जहाज को देख रहा है, तो जहाज को नीचे की तरफ देखेगा तो बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसा यूज होगा आप लोगों को। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 6.2 एंड आई हैव रिटन ऑल द क्वेश्चंस ऑलरेडी। तो हम लोग डायरेक्ट खाने से शुरुआत करेंगे। ठीक है, खाने से मतलब क्वेश्चन से। A person is standing at a distance of 80 centimeter from a church looking at its top. The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. एंगल आया ना एलिवेशन, तो इसलिए मैं बता रहा था, याद रखना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोगों को जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन के हिसाब से जो डायग्राम बनता है वो बनाने आना चाहिए। अगर ये दो चीजें आप नहीं कर सकते तो आप किसी काम के लिए आप ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब पर्सन इज स्टैंडिंग, पर्सन बना लेते, चलो समझ लो ये बंदा है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चर्च। चलो ये चर्च है, इससे 80 सेंटीमीटर दूर ये खड़ा है, 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। चर्च के टॉप पर देख रहा है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, मतलब जो एंगल से वो देख रहा है वो एंगल है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हाइट ऑफ द चर्च मतलब ये, हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो इसको नाम दे देते हैं ताकि हम लोग समझ सकें। तो नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। ए बी सी, तो ए बी सी, ए बी क्या है, चर्च की हाइट है। सी बी क्या है, डिस्टेंस है चर्च और पर्सन के बीच में। ए सी बी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये सभी चीजें तो हमें मालूम है, बट हमें क्या होगा, एग्जामिनर को बताना होगा। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स हम लोगों को लिखने पड़ेंगे, जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इसमें सेगमेंट ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, ऐसा आप लोगों को सबका लिखना है। और सेगमेंट बी सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन, ये एरो लगा सकते हो आप लोग, या फिर एरो की जगह रिप्रेजेंट्स लिख सकते हो, बिटवीन पर्सन एंड चर्च। ठीक है, और क्या छूट रहा है यहाँ पे, एंगल ए सी बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कौन सा एंगल है, ये एलिवेशन का एंगल है। और इसका मेजरमेंट कितना है, इसका मेजरमेंट है 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री है। और हम लोगों को ए बी फाइंड करना है, तो फॉर्मूले में पहले बैठा लेते हैं। ये हम लोगों का थीटा, ठीक है 45। थीटा के सामने वाली चीज हम लोगों को फाइंड करनी है, मतलब हम लोगों को अपोजिट फाइंड करना है। ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, तो हम लोगों को एडजेसेंट से रिलेट करना है, क्योंकि हाइपोटेनस और अपोजिट दोनों नहीं रहेगा तो फाइंड क्या करोगे। तो सी बी क्या है, हम लोगों का एडजेसेंट है। तो हम लोगों को कोई ऐसा रेशियो चुनना है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आते हो। तो एक tan है, एक cot है। तो tan हम लोगों से ज़्यादा फैमिलियर है, तो हम लोग tan का यूज़ करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब हम लोग थीटा बीटा सबको रिप्लेस करेंगे। थीटा कितना है 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, तो सबको रिप्लेस करके tan 45 हुआ इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी कितना है, ये है 80। और हम लोग जानते हैं कि tan 45 की यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट डालेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और tan 45 होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू 1, ऐसा रीजन वगैरह डाल देने का, आइदर योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब लास्ट में क्या लिख देंगे, ए बी क्या था, हाइट ऑफ द चर्च, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेट्स गो टू द है। अब यहाँ पे बोला है कि एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस मैं बना लेता हूँ, ये समझ लो मेरा लाइट हाउस है ए बी। अब लाइट हाउस से एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि एक शिप को देख रहा है। चलो शिप यहाँ पे जा रही है,
और इसको वो देख रहा है, ठीक है, पोजीशन का। तो यहाँ पे सी हो गया हम लोगों का पोजीशन ऑफ द शिप, और जहाज को वो देखते टाइम एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग कहाँ से बनाएंगे, हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग वहीं से बना सकते हैं जहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं। तो 60 डिग्री ये हो गया, तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है तो बना लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 डिग्री, कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे देखो तो हम लोगों का जेड बन रहा है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक है। अब हम लोग वो थोड़ा जो बोल बच्चन बोलते हैं वो लिखने के पहले वो सब कर लेते हैं। हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब ए बी कितना है 90 है, ठीक है। लिख लेते हैं सब इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर, फिगर में अब जो जो दिया है सब कुछ रिप्रेजेंट कर दो ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ही ना बचें। तो सेगमेंट ए बी represents the height of the lighthouse, height of the lighthouse, and BC, segment BC represents the distance between ship and lighthouse, ship और lighthouse के बीच की distance represent करता है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए सी बी, और इसको हम लोग डी नाम दे देंगे ताकि एंगल बन जाए, इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल डी ए सी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इतना चीजें आप लोगों को समझा। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ओ सॉरी लास्ट में हम लोगों ने ये लिखा ही नहीं था पिछले वाले सम में, तो इसमें मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड बी सी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीजें आप लोग डाल दें, वैसे मार्क्स तो नहीं होता इन पे, बट थोड़ा सजाने के लिए जरूरी होता। अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइन भी डाल दें आप। अब फिर से देखते हैं हम लोगों को फाइंड क्या करना है। 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने अपोजिट, और फाइंड करना है बीसी, मतलब शिप कितना दूर है लाइट हाउस से वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों को फिर से एडजेसेंट फाइंड करना है, तो फिर से हम लोगों को tan थीटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल टू 90 बाय बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ए बी कितना था वो भी लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। आगे बढ़े। tan 60 की वैल्यू कितने लोग को याद है, ज्यादा लोग को याद नहीं होगी मुझे जहां तक लगता है, √3 होती है, और 90 अपॉन बी सी, तो √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन बी सी आया। अब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब ये बी सी इज इक्वल टू 90 बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, तो रेशनलाइज करेंगे, आप लोगों को मालूम होगा √3 बाय √3, तो ये हो जाएगा 90 √3 बाय 3, और कट होगा तो 30, तो बी सी इज इक्वल टू 30 √3। आप लोग आगे चाहें तो √3 की जगह 1.73 रख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से, तो आई थिंक 51.2 ऐसा कुछ आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73 करके आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलिए कर देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे सर ने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। 52 बाय 2.9 मीटर आप लोगों को मिला है, तो इतना दूर शिप है अभी, तो शिप अभी 51.9 मीटर दूर है पहुंचने से। चलिए अब करते हैं हम लोग थर्ड सम। ये सम थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब आप लोग अगर दिमाग लगाओगे तब ये सम कर पाओगे। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। तो रोड पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ये 12 मीटर का मेरा रोड है, रोड लग नहीं रहा है बट इट इज अ रोड। अज्यूम फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग भी बना लेता हूँ। फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर हाई है, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा है जो एलिवेशन बना रहा है दूसरे बिल्डिंग पे 60 डिग्री का, तो एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल जरूरी है, तो वो भी बना लूंगा मैं। तो ये है 60 डिग्री, और ये हम लोगों का राइट एंगल। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, चलिए नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई। ये हम लोगों का जो ईसी है वो सेकंड बिल्डिंग है, एडी जो है वो फर्स्ट बिल्डिंग है। ऐसे आप लोग नहीं समझोगे, वो लिखना पड़ेगा। ये है विड्थ ऑफ रोड, ठीक है। ये है सेकंड बिल्डिंग, और इसमें हम लोगों को काफी ज्यादा सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे गाइज, तो तैयार हो जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। ये है फर्स्ट बिल्डिंग, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है ईसी,
तो इसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए डी बी सी डी सी ए बी, मतलब ए बी सी डी आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो अपोजिट साइड सेम होगा, तो ये 10 मीटर है तो बी सी भी 10 मीटर हो जाएगा। तो एक बार हम लोगों को बी सी मिल गया, तो बी सी मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड कर सकते हैं ई बी, और ई बी और बी सी जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों को प्लस करके ई सी हम लोग फाइंड कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग वो सब लिख लेते हैं बोल बच्चन जो शुरुआत में लिखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेगमेंट ए डी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, और सेगमेंट बी सी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, ठीक है। ये दूसरी बिल्डिंग का जो हाइट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो सेगमेंट डी सी डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ ऑफ द रोड। अब जो हम लोगों का सेगमेंट एंगल ई ए बी है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है। ए डी बी सी 10-10 हो जाएगा और ए बी सी डी 12 हो जाएगा। तो ये भी 12 मीटर, ये भी 10 मीटर। इतना समझा ना आप लोगों को, ये इतना भी नहीं समझा, ठीक है। अब ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ई ए बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब ट्राइंगल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल में हम लोग ई बी फाइंड करेंगे ए बी की मदद से। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड अपोजिट हम लोगों को फाइंड करना है, एडजेसेंट दिया है, फिर से tan लगाना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ई बी अपॉन ए बी। तो tan 60 इज इक्वल टू ई बी अपॉन 12, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 12 है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ, इस स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। tan 60 इज इक्वल टू ई बी बाय 12, ठीक है। tan 60 है √3 इज इक्वल टू ई बी बाय 12, तो ई बी इज इक्वल टू 12 √3। और आप लोगों ने रीजन लिखा होगा, जी हाँ रीजन हम लोगों ने लिखा है। तो ई बी इज इक्वल टू 12 √3 मीटर हो गया। और हम लोगों का जो बी सी था वो कितना था, हम लोगों का बी सी हम लोगों का था 10 मीटर। तो टोटल ई सी क्या है हम लोगों का, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। ये कैसा हो जाएगा, ई बी प्लस बी सी, ये हो गया हम लोगों का ई सी, ठीक है। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये सब कोलिनियर है, ई बी सी। अब प्लस करेंगे तो कैसे होगा, 12 √3 प्लस 10। तो ई बी है 12 √3 और बी है बी सी है 10। और एकदम लास्ट में आप लोग मीटर लगा के यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो यहाँ पे कॉमन निकाल के या फिर √3 को सॉल्व करके भी छोड़ सकते हैं। तो द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज, जो भी आप लोगों को आंसर मिला है उसको स्टेटमेंट में जरूर लिखें, इधर योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट है इज 12 √3 प्लस 10 मीटर। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 2 पोल्स ऑफ 18 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक है। हाँ, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। तो मतलब कि 2 पोल है, एक 18 मीटर का है, ओ चलिए 7 मीटर का ये पहला पोल, 18 मीटर का ये दूसरा पोल, 7 मीटर 18 मीटर टोटल, ठीक है। और लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड ऑन देयर टॉप्स, मतलब कि ऊपर कोई वायर लपेटा गया है जिसकी लेंथ है 22 मीटर। फाइनली हम लोगों को राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस का यूज करने मिलेगा और जो tan का है वो खेल खत्म होगा। फाइंड थीटा मेड बाय वायर। वैसे तो क्वेश्चन अलग तरीके से टेक्स्ट बुक में लिखा है, बट मैंने ऐसा लिखा, उसमें लिखा फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, तो मतलब थीटा फाइंड करना है ये। चलिए नाम दे देते हैं, नामकरण ए बी सी डी एंड ई। फिर से वही बात, ए बी सी डी ट्राइंगल हम लोगों का बन रहा है रेक्टेंगल। तो 7 मीटर ये है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, और ये पूरा 18 मीटर है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले मैं सब कुछ लिख देता हूँ वरना आप लोग बोलोगे समझा नहीं। ये है फर्स्ट पोल, ये है सेकंड पोल, और ये है वायर की लेंथ। तो ये 7 मीटर है, तो बीसी कितना हो जाएगा 7 मीटर, बट जो टोटल ईसी है वो 18 मीटर है, तो ईबी कितना हो जाएगा 11 मीटर। तो इसको हम लोग ओरली नहीं करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे। जैसे पहले लिख लेते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो भी बोल बच्चन है वो सब लिख देते हैं, क्योंकि उन पे भी 1 मार्क्स रहता है गाइस, बोल बच्चन मत समझे उन्हें।
adjoining figure, segment AD represents the height of the first pole, and segment BC represents the height of the second pole. ठीक है, ये दूसरा पोल. और segment AE represents the length of the wire. इसमें लेंथ है वायर का. बस इतनी ही चीजें हम लोगों को इसमें पता करनी है. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल वहां पे बन रहा है. तो जो AD होगा वो इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा 7 मीटर के. रीजन डालेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट. साइन लगाया हूं मैं, आप लोग समझ लें. तो BC हो गया 7 मीटर और हम लोगों का टोटल EC कितना है, 18 मीटर है. ये गिवन है हम लोगों को. तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, EB. तो EC इज इक्वल टू EB प्लस BC. ये क्यों हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोलिनियर है सब. तो EC हम लोगों का 18 है, EB हम लोगों का कुछ नहीं मालूम है, और BC हम लोगों का 7 है. तो 18 माइनस 7 इज इक्वल टू EB. तो 11 इज इक्वल टू EB. देयरफॉर EB इज इक्वल टू 11 मीटर. इतनी चीजें हम लोगों को पता चल गई. तो वायर यहाँ से यहाँ बांधा गया है, तो हम लोग अगर थीटा निकालना है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो अप्लाई कर देते हैं वही फॉर्मूला. चलिए नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहें तो. साइन थीटा का ही फॉर्मूला होता है हम लोगों का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा हम लोगों का मालूम नहीं है. ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट हाइपो, जो भी थे वो लिखते. तो अपोजिट था हम लोगों का EB, हाइपो था AB. और EB हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था 11, AB हम लोगों को 22 मालूम ही था. ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. ये हो गया हम लोगों का 1/2. और जो हम लोगों का AE है, ये सॉरी मुझे याद नहीं रहा उतना, ये AE है, तो 1/2 हो गया. इसको दे दो नंबर 1. बट हम लोग जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो दोनों का RHS सेम है, मतलब LHS भी दोनों का सेम ही हो जाएगा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 हो गया. यहाँ पे कहाँ से हम लोगों को मिला, फ्रॉम 1 and 2. और यहाँ पे साइन फिर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री. तो आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिख दें, द एंगल मेड बाय द वायर इज 30 डिग्री. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर. तो गैस फिफ्थ सम में बोला है स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम अ बेस ऑफ ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. मतलब कोई तूफान आया. ठीक है, एक पेड़ था बड़ा सा, मैं पेड़ को रेड पेन से बनाता हूँ. एक पेड़ था बड़ा सा, तूफान आया तो जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे गिर गया. ठीक है, तो नीचे जब वो गिरा तो यहाँ से टूट गया. अब उसके बाद जो यहाँ पे बचा वो कितना था, वो 20 मीटर बचा. ठीक है, मतलब कि 20 मीटर दूर जाके गिरा. और कौन कितना एंगल बनाया, वो 60 डिग्री का एंगल बनाया. ये A, ये B, ये C, ये D. ठीक है, तो पेड़ जो था वो AD था, यहाँ से वो इस तरीके से नीचे गिरा. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि AC और AD सेम होगा, बिकॉज सेम होना ही है क्योंकि वो वहां था और वहां से नीचे गिरा. तो जो AC होगा वही AD भी होगा. तो मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा पता है, क्योंकि हम लोगों को एक बार AB मिल जाएगा, तो AC एक बार हम लोगों को मिल जाएगा, तो वो AD के इक्वल करके हम लोग निकाल लेंगे कोई आंसर को. तो चलिए करते हैं. तो सबसे पहले वही इन द एडजॉइनिंग फिगर हम लोग लिख लेंगे जो हम लोग अक्सर लिखते हैं. तो इन द एडजॉइनिंग फिगर जो सेगमेंट AB है वो है रेस्टेड पार्ट ऑफ द ट्री. जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा बचा हुआ है वो है. ठीक है, और सेगमेंट BC जो है वो सॉरी BC कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का AC रहेगा. ठीक है, सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट AD इज इक्वल टू ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. ठीक है, अब उसके बाद एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. चलिए अब सॉल्व करते हैं. तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, BC इज इक्वल टू 20 मीटर. तो
फिर से हम लोगों को यहाँ पे थीटा है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस है और ये अपोजिट है, तो हम लोगों को अपोजिट फाइंड करना है, मतलब ए बी। तो एडजेसेंट अपोजिट, फिर से tan लगेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 इज इक्वल टू ए बी बाय 20। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए बी बाय 20, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर। और यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 और बी सी इज इक्वल टू 20, इसलिए हम लोगों ने लिया। चलिए अब आगे करते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अभी फाइंड करना है ए सी। तो ए सी फाइंड करने का दो तरीका है, या तो हम लोग साइन थीटा लगाएं, तो साइन थीटा से ए बी अपॉन ए सी करके फाइंड कर सकते हैं, या तो कॉस थीटा लगाएं। कौन सा इजी पड़ेगा? आई थिंक कॉस थीटा इजी पड़ेगा, क्योंकि उसमें रूट वूट का मामला नहीं है। सो कॉस थीटा भी लगा देता हूँ मैं, साइन थीटा भी बता ही दूंगा। कॉस थीटा रहेगा बी सी अपॉन ए सी, तो कॉस 60 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए सी, तो 60 है 1/2 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 40 मीटर। इजीली मिल गया। और हमें मालूम है कि ए सी और ए डी सेम है, ठीक है। सो ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर। इजीली फाइंड कर दिया हम लोगों ने। और साइन से आप लोग फाइंड करते तो भी आ जाता, मैं रफली फाइंड कर देता हूँ भाई, कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। तो साइन 60 इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 होता है √3/2 और ए बी हम लोगों को मालूम पड़ा है अभी तक। लेट मी चेक। ए बी 20√3 था, 20√3/AC, तो 40√3/√3 इज इक्वल टू AC होता, तो √3 कट जाता तो 40 आ जाता, जो कि हम लोगों को मिला है। तो पूरा ट्री का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, DB इज इक्वल टू DA प्लस AB, मतलब AD प्लस AB आप लोग बोल सकते हो, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट अलग है, ठीक है। और DB इज इक्वल टू DA, AD कितना है हम लोगों का, जो AD रहेगा वही AC भी रहेगा, तो 40 हो गया। और AB हम लोगों का 20√3 है, पूरा ब्रैकेट लगा के बाहर मीटर लिख देने का। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 40 प्लस 20√3 मीटर। कितना इजीली सॉल्व कर दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और खत्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी दे दिया है, पहले दूसरे क्वेश्चन के सिमिलर है ये। इसमें क्या बोला है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। पतंग बना देता हूँ चलिए 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, मतलब 60 मीटर अबव द ग्राउंड। और जहां से वो बंधी हुई है उसका जो स्ट्रिंग है वो कोई पकड़ा नहीं हुआ है, वो ग्राउंड से बंधी हुई है। तो ग्राउंड से बंध कर जब वो उड़ रही है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये पतंग है। और ऐसा अज्यूम करो कि जो स्ट्रिंग है वो एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि स्ट्रेट नहीं होगा तो राइट एंगल होगा नहीं। तो स्ट्रेट है, तो आप लोग फाइंड करो कि स्ट्रिंग की लेंथ मतलब ए सी कितना होगा वो पता करो। तो फिर से मैं सब कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ द काइट, कितना ऊपर उड़ रही है वो, और ये हम लोगों का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप लोग अगर यहाँ पे भी एरो कर करके लिख दोगे तो हाफ ही मार्क्स कटेगा, उतना ज्यादा नहीं कटेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, जहाँ पे काइट है और जहाँ पे बंधी है वहां से। वैसे बीसी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर हम लोगों को दिख रहा है पूरा लिख लेते हैं हम लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी रिप्रेजेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, एरो दिखा रहे तो। हाइट ऑफ द काइट, वाह व्हाट अ पोएम बन सकती है ये। एसी क्या रिप्रेजेंट्स करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मांझे की जो लंबाई है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। और एंगल ए सी बी रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और कुछ बचा है क्या, और कुछ लिख सकते हैं नहीं। एंगल ए सी बी कितना है, 60 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, फिर से यही चीज कॉपी करनी पड़ेगी। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू, अक्सर इस साइड का कट जाता है, सॉरी फॉर दैट, 60 मीटर। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि पतंग का जो मांझा है उसकी लंबाई कितनी है। तो थीटा है, थीटा के सामने अपोजिट, और जो लेंथ है वो हाइपोटेनस है, क्योंकि ये राइट एंगल के सामने है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वाह, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, और साइन थीटा मतलब साइन
60 इज इक्वल टू अपोजिट कितना है, अपोजिट हम लोगों का, तो साइन 60 होता है √3/2। ए बी हम लोगों का है 60 और ए सी हम लोगों को पता करना है। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 होता है √3/2 और ए बी हम लोगों का था 60 मीटर, कोई गलती नहीं की है, था इसीलिए लिखा है थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब ए सी इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, थोड़ा लंबे फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू 120/√3 हो गया। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3/3 हो गया और 120 कट गया तो 40√3 आ गया। तो ये हो गया ए सी, मतलब जो मांझे की लंबाई वो कितनी है 40√3 मीटर। क्या कहा √3 की वैल्यू से आप लोगों को आगे भी करना है, हाँ, क्योंकि हम लोगों को टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, सो यू हैव टू डू दैट। तो ए सी इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73 और हम लोग 1.73 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें सो मुझे जहां तक लगता है 69.2, हाँ 69.2 मीटर आंसर होगा। तो मतलब कि जो मांझे की लंबाई है वो कितनी है 69.2 मीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। सिंपली सॉल्व कर दिया पूरा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों एक शॉट में, 2 शॉट में हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो रैंडमली कोई भी सरप्राइज आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल से और कम्युनिटी टैब डेली चेक करते रहे दोस्तों, क्योंकि कुछ मजेदार क्वेश्चंस मैं अक्सर डालते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।